फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। या फिर हम इस वीडियो को इस तरीके से देख सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में बताया है और आपके मन में भी डाउट है कि भाई इस कंपनी में करना क्या होता है, इनकम कैसे आती है, पैसे कैसे कमाते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं 2cc कर लो, 2cc कर लो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओ, तो उसके बाद में प्रैक्टिकल इनकम कैसे आएगी। हो सकता है किसी ने आपको बड़े बड़े सपने दिखा दिए हो, भाई 2cc बनने के बाद तो ऐसे घर में BMW आ जाती है, ये काम आपका ऐसे हो जाता है, आप ऐसे ऐसे लेवल बनते बनते बहुत अमीर बन जाते हो। लेकिन हम एक प्रैक्टिकल बात करेंगे कि एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आप कैसे इनकम कमा सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि आप प्रीफर्ड कस्टमर बनके, यानी कि मात्र 5 से 6 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, जिसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उससे ज्यादा के एमआरपी के, और आपको एक रेफरल राइट मिल रहा है जिससे आप अपने डायरेक्ट में लोगों को एसोसिएट करके कस्टमर बना करके, जिस जो फॉरएवर को पे करेंगे फॉरएवर को प्रोडक्ट भेजेगा, लेकिन आपको अपना कमीशन 25% आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मेक मनी इन फॉरएवर सीरीज का पार्ट 1 वो वीडियो है, और आज हम आ चुके हैं मेक मनी इन फॉरएवर पार्ट 2 में। ओके। और आज का हमारा टॉपिक है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनके हम कैसे इनकम कमा सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों बने। ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट होगा कि असिस्टेंट सुपरवाइजर हम क्यों बने, वाई असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। उसके बाद में हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनेंगे। ठीक है। लेकिन उस कैसे बनने के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमको आएगी, और जो कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस की कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने में भी हमको कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। हम कह सकते हैं चैलेंजेस आएंगे, और उन चैलेंजेस को हमको फुलफिल करना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे इजी मनी है फॉरएवर में। मैं एकदम प्रैक्टिकल, साफ और ट्रांसपेरेंट बात आपके साथ में करूंगा कि क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, और उन चैलेंजेस के सटीक सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, ताकि आपके कोई एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च ना हो कि आप जगह जगह से सीख रहे हो फिर इंप्लीमेंट कर रहे हो, या फिर आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, आपसे नहीं हो पा रहा। सीखो, चैलेंज को कंप्लीट करो, पैसे कमाओ, सिंपल सा प्रोसेस है। इनमें से एक मिस्टेक आपने अगर मिस्टेक करी, आपको पता ही नहीं चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, तो आप यहाँ फेल हो जाओगे। आपको पता ही नहीं उस चैलेंजेस को फुलफिल कैसे किया जाता है, कंप्लीट कैसे किया जाता है, उस असाइनमेंट को फुलफिल कैसे किया जाता है, आपको पता नहीं है, तो आपको पैसे नहीं आएंगे। आपको अगर गलत सपने दिखा दिए गए हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के आपके साथ में ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो फिर आप पैसे नहीं कमाओगे। प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्यों बनो असिस्टेंट सुपरवाइजर, कैसे पैसे आएंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर में, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो उनके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। और एक एक पोटेंशियल जरूर मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दिखाऊंगा फिगर के अंदर कि ये अगर आपके साथ में केस होता है तो आपको इतना अमाउंट आपके पास में आ सकता है। बट अगर वो केस फुलफिल होता है उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। बट एक पर्टिकुलर केस की अपन बात कर लेंगे जस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। ठीक है। नाउ अब आते हैं सबसे पहले वाई, वाई असिस्टेंट सुपरवाइजर। देखिए, यदि आपको पहले याद हो तो हमको जो रिटेल डिस्काउंट, ओ मेरा वीडियो पे आज रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान नहीं गया, एक्चुअली हमारा कैमरा ऑन है और जस्ट अभी मेरा ध्यान गया। यूजुअली मैं इस चैनल के ऊपर अपना फेस रिवील नहीं करता हूँ। मेरा अनदर चैनल है यूके शेखर, उसमें फेस रिवील करता हूँ। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो विदाउट फेस के है। अभी ऑन रह गया तो उसको ऑन रहने देते हैं, इतना खराब चला भी नहीं है कि आपको डिस्टर्ब होगा। ठीक है, देखते रहिए, समझते रहिए, व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा फोकस रखना। ओके। एडिटिंग के टाइम देखेंगे अगर इसको छुपाने की जरूरत पड़ी, लेकिन चलने देते हैं, कोई बात नहीं, दिख गया तो। वाई असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर हम क्यों बने, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको, जब हम प्रीफर्ड कस्टमर थे, उस केस में हमको रिटेल डिस्काउंट जो मिलता था, हमने कंपनी की आईडी से, हमको, हमने जो भी बिलिंग कराई अपनी पर्सनल आईडी पे, जो रिटेल डिस्काउंट हमको मिलता था, वो डिस्काउंट मिलता था हमको 5%। लेकिन यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपको ये रिटेल डिस्काउंट मिलेगा 30% ऑन द काउंटर। मेरे एक एक वर्ड्स को आप समझना। अभी मैं एक एक और कई चीजें खुलेगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। एक क्लियर वर्ड बोल रहा हूँ, उसको माइंड में रखना, ऑन द काउंटर या ऑन द टाइम ऑफ बिलिंग आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। यानी कि जो, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, जो 1000 रुपीज का प्रोडक्ट पहले आपको 5% के डिस्काउंट में मिलता था, 950 रुपीज का मिलता था, वो अब आपको 700 रुपीज का मिलेगा। क्लियर, 700 रुपीज का मिलेगा 1000 रुपए का प्रोडक्ट, यानी 300 रुपए का एक रिटेल प्रॉफिट आपके पास में आ गया। ठीक है। एक मार्जिन आ गया। उसके बाद रिटेल करोगे तो प्रॉफिट होने की संभावना है, लेकिन आपको सस्ता प्रोडक्ट मिलने का ये एक कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है। यानी आप कंज्यूमर ही बन के रहना चाहते हो तो भी आपका एक फायदा है कि आप रिटेल डिस्काउंट 30% का ले सकते हो यहाँ से। राइट। लेकिन एक मैं यहाँ पे आपको एक मजेदार बात और बताता हूँ। प्रीफर्ड कस्टमर जब हम थे तब हमको 5% का रिटेल डिस्काउंट मिलता था, एक रिटेल मार्जिन होता था 5% का।
जिसमें हम रिटेलिंग के बारे में सोचते नहीं थे। मैंने लास्ट उस वीडियो में भी रिटेल इनकम के बारे में डिस्कस नहीं किया कि 5% में हम क्या रिटेल इनकम दिखाएंगे, इतना तो हम डिस्काउंट देते थे रिटेलिंग करते टाइम पे। तो प्रीफर्ड कस्टमर रहते हुए भी आप 30% का रिटेल मार्जिन बचा सकते हो। कंपनी कहती है 5% का डिस्काउंट देंगी, लेकिन मैं एक एथिकल वे बता रहा हूँ, अनएथिकल वे नहीं, एथिकल वे 30% का रिटेल मार्जिन वहां भी बता सकते हो। लेकिन ये वीडियो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए है, प्रीफर्ड कस्टमर के ऊपर मैं इस प्रोसेस में बात नहीं करूंगा अभी इस वीडियो में। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, या आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, इधर कहीं आएगा आपको आई बटन, तो आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक एक डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर, उस पर टैप करके इस वीडियो पे जाकर देख लेना। अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे, बट एक बहुत ही एथिकल और स्मार्ट वे है, कई लोगों ने दिमाग लगा भी लिया होगा, कर भी रहे होंगे, किसी उसमें दिक्कत वाली बात। ठीक है, 30% का वहां पे एक एक्स्ट्रा इनकम भी बना सकते हो, पैसा रिकवर कर सकते हो, प्रीफर्ड कस्टमर रहते हुए एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, नाउ अपने मुद्दे पर वापस आते हैं कि हमको 30% का यहाँ पे आपको मिल सकता है, मिलना शुरू हो जाता है रिटेल डिस्काउंट कंपनी की तरफ से ही। ठीक है, नाउ अब अगली बात करते हैं। अब बात ये आती है कि हम, ये राइट आपको मिल गया, इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा राइट है। यदि हम पुराना सिनेरियो बात करें, ठीक है, पुराना आपको सिनेरियो याद था, आप थे यू, आपके नीचे उस टाइम पे हमने ए बी सी डी रखा था, ए बी सी और डी, जिसमें हमने बात की थी डी ने तो 2cc करके ज्वाइन किया। तो हम बात करें प्रीफर्ड कस्ट, अब ये वो महीना आपका बीत गया, ये मान लो वो महीना आपका बीत गया, अगले महीने की में आपके नीचे कुछ बिजनेस हुआ है और उसकी इनकम आपको कितनी आएगी। ठीक है, तो डी था आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसके नीचे मान लीजिए D1 D2 D3 कई तरह के बिजनेसेस होंगे, उनके नीचे भी कई बिजनेसेस होंगे, उसको उसकी उसको इनकम आती रहेगी। लेकिन आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों बनो उसको मैं बताता हूँ आपको। ए और सी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इनको एक एज ए कस्टमर अज्यूम किया था। हम बात कर रहे थे बी आपके साथ में बिजनेस में आया प्रीफर्ड कस्टमर बन के, तो ये भी आगे लोगों को रिक्रूट करेगा, B1 B2 B3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का क्या रास्ता खुलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बी जो है, बी जब बिजनेस करने आया तो बी एज ए प्रीफर्ड कस्टमर, बी के नीचे भी एक बिजनेस डेवलप होगा। बी को तो प्रीफर्ड कस्टमर के तौर पे अपने B1 B2 B3 B4 जो भी इसके डायरेक्ट में जुड़ेंगे उनका 25% मिल जाएगा। लेकिन असल में देखा जाए तो बी भी अपने लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, राइट। B1 B2 B3 ये सब प्रीफर्ड कस्टमर है, ये प्रोडक्ट कोई ना कंज्यूम करेंगे, लेकिन इनके नीचे भी कुछ ना कुछ बिजनेसेस होगा, बिजनेसेस होगा इनके नीचे कुछ ना कुछ। तो इन सारे ये जो प्रीफर्ड कस्टमर का जो पूरा बिजनेस है ना, इस बिजनेस की हम मान के चल लेते हैं कोई BRP वैल्यू होगी, मान लीजिए इन सब ने कोई भी बिजनेस किया, 20,000 का बिजनेस किया, जस्ट अज्यूम, या इनका, अभी हम कैलकुलेशन पे नहीं जाते हैं, इनके जो पूरा बिजनेस होगा उस बिजनेस के ऊपर भी, यानी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो लेकिन आपके नीचे प्रीफर्ड कस्टमर, उनके नीचे प्रीफर्ड कस्टमर के ग्रुप का जो बिजनेस था वो आपको पहले नहीं मिलता था, डायरेक्ट ए बी और सी का ही मिलता था, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद इस पूरे ग्रुप का, अगर इनके नीचे भी कोई ग्रुप है, इनके नीचे भी कोई ग्रुप है, उसका भी आपको 5% का बोनस आएगा यहाँ पे। लेकिन एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन क्या होगी उसके लिए मैं 1 स्टार मार्क यहाँ पे लगा देता हूँ। क्लियर, कंडीशन क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक इनकम एक्स्ट्रा हमारी खुल गई कि 5% का हमको यहाँ पे इनकम एक्स्ट्रा आने लग जाएगी। एक और क्या होगा, देखो डी जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो डी जो काम कर रहा है उसका एक्चुअली आप दोनों सेम लेवल पे आ गए, तो सेम लेवल पे आने के बाद में यहाँ पे आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो इसके नीचे D1 D2 D3 इसके नीचे जो प्रीफर्ड कस्टमर्स का बिजनेस है और इसकी खुद की जो पर्सनल बिलिंग है, ठीक है, खुद की पर्सनल बिलिंग, ओनली खुद की पर्सनल बिलिंग, और ये जो D1 D2 D3 इन सब के ऊपर जो एक 5% का बोनस आपको और आ सकता है, ये भी एक कंडीशन के साथ में होगा। वो कंडीशन क्या होगी उसके लिए हम इस पे लगा देते हैं डबल स्टार। ठीक है, कंडीशंस को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पे हमने लगा देता है डबल स्टार। एक तीसरी इनकम यहाँ पे और क्या खुल जाती है कि आप जो भी पर्सनल बिलिंग कराओगे खुद की, उसके ऊपर भी आपको 5% का एक कैशबैक आ सकता है। 30% का डिस्काउंट मिल गया था, रिटेल डिस्काउंट पहले मिल गया था, 30% आपको कम आपने पे किया MRP में से, लेकिन आपको एक 5% का कैशबैक और यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। इसमें भी कंडीशन है, इस कंडीशन के ऊपर हम 3 स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पे खुल जाता है।
नाउ अब हम बात करते हैं आगे, ये कंडीशंस क्या है, इन कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखो, सबसे नंबर वन जो स्टार था कि आपके नीचे जो प्रीफर्ड कस्टमर्स का ग्रुप था, उनसे आपको एक 5% की एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम आ सकती है। वो कैसे आएगी? सी, यदि आप, कंडीशन क्या है उसके लिए कि आप, यू मस्ट बी 4cc एक्टिव। यदि आप उस मंथ 4cc एक्टिव हैं तो वो 5% की इनकम आपको मिल जाएगी। ठीक है। जो सेकंड स्टार हमारा था, सेकंड स्टार किस चीज का था देखते हैं। सेकंड स्टार था कि जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर का ग्रुप है उसके नीचे क्या होगा। देखो, जैसे इससे पहले हम एक बार थर्ड स्टार की बात कर लेते हैं जिससे आपको सेकंड स्टार इजीली समझ में आएगा। थर्ड स्टार क्या था कि आपकी जो पर्सनल बिलिंग हुई है वो आपको 30% डिस्काउंट तो पहले मिल गया, लेकिन 5% उस पे बीआरपी पे एक्स्ट्रा कैशबैक हो सकता है, यानी आपका रिटेल मार्जिन 35% हो जाएगा एक तरीके से। तो वो कैसे आ सकता है, उसके लिए भी कंडीशन ये है कि 4cc एक्टिव आप होते हो, तो ये भी 5% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है। ये जो सेकंड स्टार है ये आपको किससे मिल रहा है, जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर नीचे है। मान लीजिए आपकी पर्सनल बिलिंग पे 4cc एक्टिव होने पर आपको बोनस मिला, आपकी जो प्रीफर्ड कस्टमर का ग्रुप था उनसे 5% का आपको एक्स्ट्रा बोनस मिला। वो कब मिल रहा है, जब आप 4cc एक्टिव हो। तो ये सेम कंडीशन एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर डी के लिए भी तो होगी। मान लीजिए डी 4cc एक्टिव नहीं होता है, डी 4cc एक्टिव नहीं है, तो ये जो सारा 5%, ये जो डी के थे ना, डी की पर्सनल बिलिंग का डिस्काउंट और डी के प्रीफर्ड कस्टमर्स के का 5%, डी के पर्सनल बिलिंग का 5% कैशबैक और डी के नीचे प्रीफर्ड कस्टमर के 5% जो मिलना था बोनस, वो सारा बोनस अब डी को तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो 4cc एक्टिव नहीं है, लेकिन आप 4cc एक्टिव हो इसलिए वो सारा 5% आपके पास आ जाएगा, वो कंपनी नहीं रखेगी। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। ठीक है। ये जो सारा आपको मिल सकता है, इसके लिए ये नहीं है कि हम डी को डिमोटिवेट करते हैं भाई तो 4cc मत करे, तेरा बोनस मुझे आना चाहिए, नहीं। तो इसके लिए 4cc एक्टिव यदि आप हो तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस ये करेंगे कि यदि आप 4cc एक्टिव नहीं हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, और 4cc एक्टिव हो एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर तो आपको क्या क्या मिलेगा। बट आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम का, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम का आपको ये यहाँ पे एक गेट खुल गया। उसके अलावा आप 30% का आपको रिटेल डिस्काउंट मिल रहा है, वो अलग। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा राइट भी आपको मिलता है। वो एक्स्ट्रा राइट ये मिलता है कि अभी तक एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रिक्रूटमेंट कर सकते थे। आपका जो सिस्टम था वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया एफएल पे इंडिया में रहता था, लेकिन आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी सेम यूनिक आईडी से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो, जहां जहां फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है इन 160 कंट्रीज। जब फॉरएवर लिविंग की एफबीओ लॉगिन आप करोगे वहां पे जितनी भी कंट्रीज की लिस्ट है उन सारी कंट्रीज के अंदर आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ये राइट भी आपको मिल जाता है। वहां पे कंपनी सारा शिपिंग मैनेज करेगी, कंपनी सारा स्टॉक मैनेज करेगी, सब कुछ मैनेज कंपनी करेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कमीशन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। सिंपल, उसमें कोई आपको बीच में हेडेक लेने की जरूरत नहीं। नाउ अब बात आती है कि भाई सुनने में तो इजी लग रहा है, अब इसमें तो चैलेंजेस बढ़ गए। पहली बात तो ये 2cc कैसे करें, हाउ 2cc यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बने। उसके बाद में ये जो 4cc एक्टिव की कंडीशन बताइए ये क्या है। देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए अपन ने आपको प्रीफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर में अपग्रेड करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कंपनी दो ऑप्शन देती है। एक तो 2 मंथ के टाइम पीरियड में, 2 consecutive मंथ के अंदर, 2 कैलेंडर consecutive मंथ के अंदर आप यदि 2cc टोटल कर देते हैं अपनी पर्सनल आईडी के अंदर, किसी महीने कितना किया, किसी महीने कितना किया, ऐसे करते करते 2 लगातार महीनों के अंदर यदि आप 2cc कंसेक्यूटिव कर देते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। तब आपको ये सारे राइट मिलेंगे। यदि आप इस 2 महीने के टाइम पीरियड को शॉर्टन करना चाहते हो और इस 2cc को सस्ते में करना चाहते हो तो उसके लिए कंपनी आपको एक स्टार्ट टू जर्नी किट देती है। कंपनी की आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहां से यदि आप इसको ऑर्डर करते हो 1 शॉट के अंदर तो आपको 2cc तो सस्ते में होगा, लगभग 5-6 हजार रुपए सस्ता पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप रिटेल मार्जिन और बढ़ गया, 5-7 हजार रुपए सस्ता पड़ रहा है। सेकंड, आपका नेक्स्ट डे से, मतलब जैसे ही आपका वो ऑर्डर फुलफिल हुआ, आपका 2cc अपग्रेड हुआ, सिस्टम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, विद इन, मैं बोलूंगा विद इन 12 आवर से भी कम आवर के अंदर आपको ये सारे राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है।
अब आईडी कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, सारा वीडियो है वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप की कैसे आप आईडी बना सकते हो, कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, स्टार्ट टू जर्नी किट कैसे ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, कर रखा है, देन वेल एंड गुड। नाउ अब आगे एक बात चलते हैं कि भाई ये जो लगभग इन्वेस्टमेंट सुनने में आ रहा है, ये लग रहा है कि ये लगभग, ये अगर इस तरीके से आप करोगे तो अप्रोक्सीमेट 35,000, और यदि इस तरीके से आप करोगे स्टार्ट टू जर्नी किट तो ये लगभग 29 to 30,000 के आसपास आपको 2cc पड़ेगा। अब ये 30,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट लगा के हम 2cc क्यों करें? उसका पहला रीजन, ये राइट्स तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन इफ यू वांट टू बिल्ड ए 2cc माइंडसेट, या फिर आप अपने टीम में अपने प्रीफर्ड कस्टमर को 2cc माइंडसेट देना चाहते हैं, देन मस्ट वॉच दिस वीडियो हमारे इसी चैनल के ऊपर, इसको आप सब्सक्राइब कर देना। इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है, इस चैनल को जब आप खोलोगे, यहीं पे फर्स्ट पेज पर ही होम पेज पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू डेवलप 2cc माइंडसेट, जिसके ऊपर 18K व्यूज हैं। मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बट द बैड पार्ट इज 18,000 लोगों ने वीडियो देखा एंड सब्सक्राइब ओनली 1.5K, दैट इज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हो सकती है आपको 2cc का माइंडसेट देने के लिए, कि आप 2cc क्यों करो, क्यों करनी चाहिए आपको, वो माइंडसेट डेवलप जब आपको होगा तभी आप 2cc कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको और क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसमें भी डिस्कस कर चलो वापस ऊपर चलते हैं। बात ये आती है कि सबसे पहले ये 4cc क्या है भाई। एक तो ये 2cc के जो हमको प्रोडक्ट आएंगे, मैं तो कहूंगा कि आप सेल्फ यूज करो प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन आप उनको रिटेल भी कर सकते हो। ठीक है, 4cc जो है, 4cc में से 1cc कंपनी कहती है कि आप पर्सनल आईडी में आपकी बिलिंग होनी चाहिए, और ये पर्सनल आईडी के बिलिंग के प्रोडक्ट्स भी अगेन आप रिटेल कर सकते हो, क्योंकि आपको 30% प्लस 5% का मार्जिन मिल रहा है। सेकेंड, 1cc प्लस 3cc इस कॉम्बो में होनी चाहिए। 3cc को क्या होगा, आपके जो डायरेक्ट में प्रीफर्ड कस्टमर्स हैं, आपके जो डायरेक्ट में प्रीफर्ड कस्टमर्स हैं, डायरेक्ट के प्रीफर्ड कस्टमर चाहे नए हो पुराने हो, जो भी वो बिलिंग कर रहे हैं, वो सब इस 3cc में, जैसे ही बहुत सारी सीसी 3cc में काउंट होंगे, और जैसे 3cc को टच कर देता है तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने पर आपका 4cc एक्टिव हो जाता है। और अगर ये 3cc आप यहाँ से नहीं ला पा रहे, अपने डायरेक्ट प्रीफर्ड कस्टमर से नहीं ला पा रहे इन एनी केस, तो आप इसको सेल्फ आईडी में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 तो सेल्फ आईडी में होना ही चाहिए। अब बात ये आती है कि भाई सेल्फ आईडी में 4-4cc करना है या फिर प्रोडक्ट रिटेल भी हमको करना है, तो प्रोडक्ट रिटेल होगा कैसे, हमसे प्रोडक्ट लेगा कौन? पहली प्रॉब्लम, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो आपके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, ये प्रोडक्ट रिटेलिंग होगी कैसे, कैसे लोग हम लोगों को कैसे ये प्रोडक्ट बेचेंगे? हमको तो ये महंगे भी लग रहे हैं, नए प्रोडक्ट भी हैं, लोग हम पे कैसे बिलीव करेंगे? सेकंड, जो ये प्रीफर्ड कस्टमर हमारे साथ में बनेंगे, ABCD कहाँ से आएंगे, उसके अलावा EFGH Z तक ये डायरेक्ट में प्रीफर्ड कस्टमर हमारे कहाँ से आएंगे? हमारे टीम वाले ये बात पूछेंगे, हमारे प्रीफर्ड कस्टमर ये बात बोलेंगे, तो उनको हम कैसे सिखाएंगे भाई नए लोग कहाँ से आएंगे? उसके लिए हो सकता है कोई लोग आपको बोले, कोई ट्रेनिंग आपको ये कहे कि एक लिस्ट बनाओ, अननोन लोगों को कॉल करना शुरू कर दो, अननोन लोगों को डीएम करना शुरू कर दो, हमारे वेबिनार से बुलाना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपका मजाक बनना शुरू हो गया, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को लगने लगा कि भैया ये तो अपने उस चैन जोड़ो वाले बिजनेस के अंदर हमको जोड़ना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली एंड प्रोफेशनली आप 5 to 10 क्वालिटी लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करो, कैसे अट्रैक्ट करो, और कैसे आप कस्टमर्स को चेस करने की बजाय बायर्स को अट्रैक्ट करो। देखो, कस्टमर और बायर दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। कस्टमर होता है एक एक अननोन पर्सन जिसको आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का फायदा बता रहे हो, ये भी बता रहे हो भाई आपको क्यों लेना चाहिए, इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दुनिया से कैसे अलग है। लेकिन बायर वो पर्सन है जिसको ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, जिसका माइंडसेट पहले से ही रेडी है कि मेरे को ये प्रोडक्ट परचेज करना है, और वो सिर्फ सेलर कौन ये प्रोडक्ट दे सकता है उसको ढूंढ रहा है। तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एक सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिससे बायर आपके पास आए। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट रिटेलिंग स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, विदाउट चेजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, विदाउट डूइंग शो ऑफ। कस बायर्स को आप अट्रैक्ट करो उस तरीके से ताकि रिटेलिंग में आपका ज्यादा दिमाग नहीं लगे। एटलीस्ट 1cc का प्रोडक्ट तो आपका हर महीने रिटेल हो, 4cc तक भी हो सकता है, वी आर डूइंग दैट। 5 to 10 क्वालिटी लीड्स आपको बिजनेस के लिए मिले, अट्रैक्ट हो, आपके पास आए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप कहीं और वेबिनार में लेके जा रहे हो या अपने ग्रुप के वेबिनार में लेके जा रहे हो, दैट विल बी योर चॉइस, लेकिन लोग आपके पास में आने चाहिए, ऐसा सिस्टम आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। शुरू में हो सकता है 2-3 लीड आए, लेकिन सिस्टम भी बहुत पावरफुल है, क्वालिटी लीड्स आपको आए। साथ में एक मोस्ट पावरफुल टूल जिसका मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज यूट्यूब। मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेक मेरा लंबा लग गया था नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में भी ऑफ कोर्स।
मेरे मेन चैनल के ऊपर यूके शेखर के ऊपर मैंने उसके ऊपर वीडियो डाला है कि मेरे को ये जो पहला जो मैंने एफर्ट्स किया था यूट्यूब के ऊपर, जो वीडियोस अभी तक बना रखे हैं, उनकी वजह से मैं आज भी इस बिजनेस में सस्टेन कर पाया। मेरे पास में बायर्स अपने आप पहुंच रहे थे, प्रोडक्ट लेकर के जा रहे थे, लोग आ रहे थे, सस्टेट होना चाह रहे थे, सस्टेट हो रहे थे। तो ये सिस्टम मेरे जीरो एक्टिवनेस के होते हुए भी कैसे सिस्टम चलता रहा, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट रीजन था यूट्यूब। बिकॉज यूट्यूब इज ए सर्च इंजन। यहाँ पे इंस्टाग्राम की जैसे रील्स की जैसे वीडियोस नीचे दब नहीं जाती। लोग जब सर्च करते हैं तो उनके सामने वीडियोस, बहुत पुरानी वीडियोस भी उनके सामने आती है। ठीक है, तो उस चीज को आपको कैसे यूट्यूब का कैसे यूज कर सकते हो, एक अपना डिजिटल एसेट बना करके या फिर एक मशीन बना करके, लीड जनरेशन मशीन बनाना आप कैसे बना सकते हो यूट्यूब को, उसके लिए आपको यूट्यूब मार्केटिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग आना चाहिए। अब मैं आपको कहूंगा, मैं आपको एक प्रीफर्ड कस्टमर वाले वीडियो में मैंने आपको एक गिफ्ट दिया था, एक लिंक दिया था कि जहां से मैंने सीखा 5 to 10 क्वालिटी लीड्स कैसे आप पर डे की ला सकते हो, विदाउट कोल्ड कॉल्स, विदाउट डीएम्स एंड विदाउट शोइंग ऑफ, विदाउट चेजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। सेम उसी तरीके से आप प्रोडक्ट डिटेलिंग कैसे कर सकते हो, बायर्स को अट्रैक्ट करके, और यूट्यूब का कैसे यूज कर सकते हो। तो इन तीनों चीजों का एक लर्निंग पैक मैं आपको दे रहा हूँ। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे एक प्रैक्टिकल इनकम कमा सकता है, क्या क्या वो डाउट्स से आपके क्लियर होंगे। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक गाइडेंस के तौर पर मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहां पे आपको एक कॉम्बो मिलेगा। उस कॉम्बो पे आप जब आप क्लिक करोगे तो ये तीनों की ट्रेनिंग्स का लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल सकता है, प्रोडक्ट डिटेलिंग, लीड जनरेशन वर्कशॉप एंड यूट्यूब मार्केटिंग। एंड ये टोटली ओरिएंटेड है एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, स्पेशली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के लिए। स्पेसिफिक नहीं है कहीं नाम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में आप कैसे कर लो, बट ये जो जिस ट्रेनर ने ये डिजाइन करी है, ये आल्सो है बिग लीडर इन फॉर एवर। ठीक है, तो ये सब आप वहां पे, मैंने भी यहीं से सीखा था, तो आप वहां पर जाकर के सीख सकते हो। आपको अच्छा फीडबैक लगे, अच्छा लगे, देन इट विल बी फ्रूटफुल फॉर मी ऑल्सो, कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला। मैंने यहीं से सीखा था और उससे रिजल्ट्स भी आए। अब हम बात करते हैं, हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं अगेन, कि असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे। आपको मैंने चैलेंजेस बता दिए, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए कि आप भैया यहाँ से सीख सकते हो, और ये वीडियो आप जरूर देखना, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ कि आप कैसे कमा सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा हम डीक्लटर करते हैं, बट यू शुड वॉच दैट वीडियो। ये सारी ट्रेनिंग अटेंड करके आप अपना एक माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, इन चीजों को यूज करके कैसे यूज करना है सही डायरेक्शन में, ताकि आप अपने 2cc 4cc रिटेलिंग, प्रोडक्ट रिटेलिंग, नए लोगों को लाना, ये सब स्किल सीख सको। ओके, हमने रेस कर दिया। अब हम बात करते हैं एक नए फ्रेश तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, कैलकुलेटर हमारा रेडी कर लेंगे अभी हम। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, बन चुके। अब इनकम पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। आपके पास आपकी जो पुरानी टीम मैंने कर रखी थी, उसमें मैं ले रहा हूं एक तो डी, जो ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। बी, जो है आपका पुराना प्रीफर्ड कस्टमर है, जो बिजनेस के लिए काम कर रहा है। ए और सी को हम एक बार भूल रहे हैं, वो कस्टमर की तरीके से आपके साथ जुड़े थे। नए लोगों को आपने जोड़ा, ई, एफ, जी और एच। ये आपके साथ में नए प्रीफर्ड कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद फ्रेश मंथ में जुड़े। ठीक है, बी जो है, और ए असिस्टेंट सुपरवाइजर है, बी है प्रीफर्ड कस्टमर। बी के नीचे अपने B1 B2 B3 अपना ग्रुप है, और जो ये डी था, ये डी था, इसके नीचे भी अपना D1 D2 D3 ग्रुप था प्रीफर्ड कस्टमर का, और उनके नीचे भी बहुत सारा एक ग्रुप था। तो ये एक हम एक अलग मार्किंग कर देते हैं इसकी, ये एक अपना एक ग्रुप, और ये एक इसका ग्रुप, जिसमें ये खुद भी एक प्रीफर्ड कस्टमर जैसे शामिल हो रहा है। ठीक है, अब इस महीने की इनकम के लिए हम लोग कुछ डेटा लेते हैं। देखो, मैं कह रहा हूं कि आपने 1+3cc भी कर लिया इस महीने। ठीक है, लगभग 15,000 की बीआरपी के प्रोडक्ट आपने अपने आईडी से बिलिंग करा करके रिटेल कर दिए। मैं मान के चल रहा हूँ 15,000 बीआरपी वैल्यू थी उसकी। जो डी है वो 4cc एक्टिव नहीं है, हमने कट कर दिया, और आप 4cc एक्टिव हो। पहले हम ये कंडीशन लेके चलते हैं, फिर हम एक कंडीशन लेंगे कि 4cc आप एक्टिव नहीं हुए तो आपको कौन कौन सी इनकम नहीं मिलेगी, क्या इनकम आएगी, क्या क्या नुकसान हो रहा है, देख लेंगे वो भी। डी 4cc एक्टिव नहीं है, तो इसकी जो पर्सनल आईडी के ऊपर इसको 30% डिस्काउंट मिलता है जो बिलिंग इसने कराई, लेकिन इसका जो 5% कैशबैक बनता था वो भी अब आपको आएगा। और D1 D2 D3 के नीचे जो बिजनेसेस हो रहे थे, ठीक है, उसका जो 5% डी को मिलता, वो डी को अब नहीं मिलेगा, वो आपको आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि D1 D2 D3 को तो उनके डायरेक्ट के काम का 25% आ गया, वो प्रीफर्ड कस्टमर थे, लेकिन जो 5% बोनस बन रहा था, जो डी को आना था, वो
और डी की पर्सनल बिलिंग, ये सारा मिला करके कोई 30,000 रुपीज की बीआरपी का बिजनेस बन रहा होगा। 30,000 रुपीज उसकी बीआरपी आ रही होगी, हम ही मान के चलते हैं। ठीक है भाई, इतने सारे लोग हैं, D1 D2 D3 खूब से 2 3 5 6 लोगों की टीम है, प्रीफर्ड कस्टमर जोड़ रहे हैं, 1 1 2 2 रोज के, महीने के 5 6 हजार रुपए के। डी खुद की पर्सनल कुछ कर रहा है, तो ये सब मिला करके 30,000 तो बहुत ही छोटा अमाउंट होता है टर्नओवर के हिसाब से। बी की पर्सनल बिलिंग और B1 B2 B3 इन सब का मिलाकर के हम एक बार 20,000 मान लेते हैं, छोटा ग्रुप है। ठीक है, 20,000 की बीआरपी का काम हुआ। और ये सारे लोग जो है आपके 5,000 रुपए के, 5,000 रुपए के, 5,000 रुपए से, 5,000 रुपए से जुड़े प्रीफर्ड कस्टमर, ये सब लोग बने। ठीक है, अब आपको क्या आएगा, देखो पहली कंडीशन तो हम ये लेते हैं कि यदि आप 4cc, थोड़ा सा इसमें इश्यू हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे वापस से लिखते हैं, यदि आप 4cc इनएक्टिव हो, आपने 4cc नहीं किया, तो आपको क्या इनकम आएगी, और आप 4cc जब एक्टिव हो जाओगे तो आपको क्या इनकम आएगी। देखो यहाँ पे तो जो आपकी इनकम बनती है, एक तो आपको 30% का रिटेल मार्जिन मिलेगा। ठीक है, रिटेल डिस्काउंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, आपने जो रिटेलिंग की उसके ऊपर। साथ में आपको 25% मिलेगा EFGH से, इनसे 25% आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको मान के चल लेते हैं कि ये टोटल बीआरपी वैल्यू, यदि इसकी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, हम एक एवरेज मान करके चल रहे हैं कि 5-5 हजार से ये लोग जुड़े, तो 20,000 रुपीज का आपको 25% आपको मिल गए 5,000 रुपीज। कितना? 5,000 रुपीज। ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने ही हो, तो यू शुड लर्न कि 4cc क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूशन आपको बता दिया, ताले की चाबी आपको दी थी, वहां से सीखो, प्रोडक्ट डिटेलिंग कर सकते हो, नए लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, रिटेलिंग से भी आप 4cc कर सकते हो, और रिक्रूट करने के लिए आपको 3cc आप डायरेक्ट में रिक्रूट करते हो तो काम हो जाएगा, 1cc तो आपको रिटेल करना होगा। ठीक है, जो भी आपके बिलिंग हो रही है, मैं नहीं कह रहा कि 4cc का आप घर के अंदर भर के रखते जाओ इसलिए 4cc करो। ठीक है, 4cc तभी करो, कायदे से करो, डिटेल करो, लोगों को अपने साथ में एसोसिएट करो जिससे आपका 4cc हो। स्टोर करने के मकसद से 4cc मत करो कि सिर्फ ये एक्स्ट्रा बोनस लेने के लिए। अभी बोनस क्या क्या होगा, ये जो 30,000 का यहाँ पे काम हुआ है इसका 5%, और ये 20,000 रुपीज का यहाँ पे काम हुआ है इसका 5% भी आपको मिलेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, 30,000 रुपीज का 5%, 1,500 रुपए एडिशनल इसमें आपको हो जाएंगे, प्लस 1,500 रुपए, और ये जो 5% आया इसके 1,000 रुपए और आपको जुड़ जाएंगे। यहाँ पे बताया आपके साथ में एक बेनिफिट और होगा, यदि आपके डायरेक्ट में कोई 2cc करता है, आपके डायरेक्ट में कोई पर्सन 2cc करता है, अब नया इस महीने में, या फिर EFGH में से कोई 2cc करता है, तो आपको ये लगभग, यदि 30,000 की बीआरपी है तो इसका 25% भी मिलेगा, प्लस आपको 5% और मिलेगा, क्योंकि अब आप 5cc का जो बोनस था उसके भी आप काबिल हो चुके हो, तो यहां से भी जो आपको 25% ही मिल रहा था, अब आपको एक 5% एक्स्ट्रा बोनस और मिलेगा। ठीक है, तो 5% आप इसका भी मान के चलो, तो प्लस 1,000 रुपए वो हो गए, और आपके नीचे अगर किसी ने 30,000 रुपीज के साथ में 2cc किया, तो 25 प्लस 5%, 30%, यानी कि 9,000 रुपीज आपके वो, तो 1,500 रुपए, ये तो छोटा मोटा अमाउंट है, इसके तो आप आठ ही कर लेना, 1,000 2,000 3,500 एंड 14,000 ये दोनों हो गए, और 3,500 ये हो गए, 17,500 आप यहाँ पे इनकम ले सकते हो। अब यहाँ पे ये एक आइडियल हमने सिनेरियो माना है, हो सकता है आपके केस में ए बी हो ही नहीं, हो सकता है ये बहुत सारे लोग हों, ज्यादा लोगों को आप रिक्रूट कर सकते हो, ज्यादा रिटेल कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक पोटेंशियल बताया कि 4cc एक्टिव होने के आपको क्या फायदे होंगे। पहली बात तो क्या क्या रास्ते आपको खुलेंगे और क्या क्या आपको फायदे होंगे। सबसे मेन फायदा तो आपको ये भी हो चुका है कि आप फॉरेन रिक्रूटमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, बट द थिंग इज वेरी क्लियर कि आप यदि 4cc एक्टिव हो तो आपको एक 5% की एक्स्ट्रा इनकम और आ सकती है। कहाँ कहाँ से? आपके प्रीफर्ड कस्टमर के ग्रुप से। ठीक है, तो 25% आना था, अब आपको 30% आने लग जाएगा, आप इतना मान के चल लीजिए, है ना। और ये जो आपके ये थे असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके नीचे, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर यदि एक्टिव नहीं है
तो उनका 5% आपको ट्रांसफर हो जाएगा, और यदि आप एक्टिव नहीं हो तो ये जो सारा 5% है वो आपके ऊपर वाले किसी एक्टिव पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। थिंग इज क्लियर, वेरी क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को यदि आप बार बार देखोगे तो कुछ वर्ड्स जो आपने पहले नहीं सुने वो वापस सुन सकते हो, क्योंकि इसके बाद में जो मार्केटिंग प्लान है सुपरवाइजर लेवल से, वो पुराना एकदम एकदम क्लियर मार्केटिंग प्लान है, उसमें इतनी कंडीशंस नहीं है, लेकिन वो एकदम क्लियर है। तो आप इस वीडियो को बार बार देख करके चीज समझो कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर आप क्यों क्यों बनना चाहिए, माइंडसेट डेवलप करने के लिए माइंडसेट वाला वीडियो देखो। और उसके अलावा आप ये जो ट्रेनिंग है, 3 ट्रेनिंग इसका कॉम्बो, प्रोडक्ट डिटेलिंग, लीड जनरेशन और यूट्यूब मार्केटिंग, इसको जरूर से आप, मेरा रिकमेंडेशन है आप इसको, जो भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसको एक बार करके सीखो समझो, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आपको 4cc करने के क्या क्या फायदे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे आप कर सकते हो, 2cc के किट से भी कर सकते हो, 2cc 2 महीने के अंदर कंसेक्यूटिव भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है, एक्स्ट्रा जो इनकम है, एक्स्ट्रा आइसक्रीम मनी है, वो आपको मिल सकती है। और 4cc करने की यदि आपने अभी आदत डाल दी तो 4cc की बहुत बड़ी पावर है फॉरएवर के अंदर। देखो 4cc यदि आप नहीं कर रहे ना अभी, तो आपको लग रहा होगा कि यार मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, कुछ नहीं खोया। 5% छोटे छोटे अमाउंट थे, वो 1000 1000 1500 वो ज्यादा भी हो सकता है काउंटिंग बड़ी तो। लेकिन यदि अभी आपने 4cc करने की आदत डाल दी तो फ्रॉम सुपरवाइजर लेवल्स, आपको पहली बात तो ये लेवल्स निकालना, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन उस निकलेंगे उसी के जो 4cc को अपनी हैबिट बना लेगा, उसके इजीली निकलेंगे। उसकी पावर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे 4cc के ऊपर, उसमें हम डिस्कस करेंगे, शायद पहले भी मैंने बना चुकी है, देख लेना चैनल पे मिल जाए तो, लेकिन एक नए माइंडसेट के साथ में और बनाएंगे। और आगे सुपरवाइजर से फर्दर लेवल के ऊपर भी आपको 4cc करने पे बहुत इजी महसूस होगा बिजनेस, और एक्स्ट्रा इनकम आएगी, 5% 8% 30% अलग अलग तरह के एक्स्ट्रा बोनसेस आएंगे। एंड अनदर थिंग इज कि आप यदि 4cc कर लेते हो आप, तो आपकी टीम भी 4cc करेगी, वो 4cc आप में ही एड ऑन होना है। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। एंड आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो चुके हैं, देन वेल एंड गुड। नहीं हुए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अपन को भी लाइव सेशन के अंदर वो डिस्कस कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो जल्दी कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय। आज